MS इंटर कॉलेज जबलपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम आपको वैद्युत आवेश क्या है उसके बारे में बताए, उसी कुछ बेसिक जानकारी दी और उसी से संबंधित आज हम कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे। क्या है कूलाम का नियम? तो कूलाम लॉ ये क्या है? तो एक वैज्ञानिक थे कूलाम, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1785 ईस्वी में इन्होंने एक अपना नियम दिया कि बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। वह नियम क्या है उसको हम बताएंगे। तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे। उन्होंने कूलाम का नियम दिया और उस नियम में क्या है उसको बताते हैं। तो यह दो बिंदु आवेशों के बीच जो कार्य कर रहा है उस कार्य करने वाले बल के संबंध में अपना नियम दिए और उस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है Q1, एक बिंदु आवेश यहाँ पर Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से r मीटर दूरी पर रखे हुए हैं इस तरीके से। ये तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो उन्होंने अपना नियम ये दिया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। पहला नियम उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये दूसरा उन्होंने बताया कि जो बिंदु आवेश रखा गया है ये दोनों के बीच दूरी कितनी है, r मीटर की दूरी है, तब इनके बीच जो बल लगेगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/2 दूरी का वर्ग यानी r²। आप कहेंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो बिंदु आवेशों के बीच जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको दो चीज याद रखना है कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 कहने का मतलब हुआ कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो आप याद रखेंगे और इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। तब इसको अगर आप दोनों स्टेटमेंट को मिला दीजिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हुआ, इसको मिला देंगे तो इस तरीके से देखिए समीकरण 1 व 2 को आपस में मिला दीजिए तो एक देखिए फार्मूला के रूप में आ जाएगा। जिसको आप लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। ये हुआ। अब देखिए प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे और इस प्रोपोर्शनल जानते हैं आप, नियम है कि प्रोपोर्शनल को जब हटाया जाता है तब एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है और प्रोपोर्शनल के स्थान पर इक्वल लगाया जाता है, ये आपको पता है। तो प्रोपोर्शनल हटाइए, इसको हम लिखेंगे F इक्वल, यहाँ पे लिख दीजिए K Q1 Q2 अपान r²। जहाँ K क्या है, K एक नियतांक है, K एक नियतांक है और के नियतांक है। प्रयोग के आधार पर
प्रयोग के आधार पर के को आप लिखेंगे के इक्वल, और सिंपल लिखने के लिए के को हम लिखते हैं के इक्वल 1/4πε0 ये लिखते हैं। और 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ ये होता है। अभी बताएंगे कैसे आया हुआ है। और ये के का मान हुआ के इक्वल 1/4πε0 9 × 10⁹, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए के स्थान पर आप इसको लिख सकते हैं F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और जान रहे हैं बल है तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ये आपको याद ही है। तो F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और के का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये के का मात्रक होता है। और F इक्वल आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो के क्या है, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम पर तथा आवेशों व दूरी आवेश में, जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है, जो दूरी दिया हुआ है दूरी पर निर्भर करता है और बल पर निर्भर करता है। तो के का मान कितना आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं कि 1/4πε0 के स्थान पर आप 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि F इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ये हुआ। तो ये हुआ आपका कूलम का नियम। अब अगर आप Q1 इक्वल 1 ले लीजिए, Q2 इक्वल 1 ले लीजिए और R इक्वल 1 ले लीजिए तो F इक्वल कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक कूलम आवेश को डिफाइन कर लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए F इक्वल आ गया है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। यदि देखिए F इक्वल है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इसी में हम कह रहे हैं कि यदि Q1 इक्वल Q2 इक्वल 1 कूलम कर लीजिए और R इक्वल 1 मीटर ले लीजिए, तब F इक्वल क्या आ जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा। F इक्वल यहाँ पे रखेंगे, सॉरी यहाँ देखिए रखेंगे तो F इक्वल आ गया 9 × 10⁹ Q1 के स्थान पर हमने कहा 1 रखिए, 1 Q2 के स्थान पे 1 और यहाँ पे R के स्थान पे 1 रखेंगे तो F इक्वल आ गया 9 × 10⁹। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक कूलम है और उनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, तब उसके ऊपर जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रत्यावर्तन बल होगा वो 9 × 10⁹ के इक्वल होगा। ये न्यूटन F इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, अब ये 1/4πε0 इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/4πε0 का मान क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, इसको बताते हैं। तो देखिए 1/4πε0
ये किसके इक्वल अभी हम बताए थे, 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई इप्सिलॉन 0 इक्वल 1 आ गया, या इप्सिलॉन 0 अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये इप्सिलॉन 0 क्या है, अभी बताते हैं। यहाँ से इप्सिलॉन 0 इक्वल आ गया 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई, ये हुआ, ये इप्सिलॉन 0 इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया 1/36 इंटू 4.314 इंटू 3.14 है, यहाँ लिखिए 3.14 इंटू 10 की पावर 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगी वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आएगी। इप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो आएगी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आएगा इप्सिलॉन 0 की वैल्यू। और यहाँ पे इप्सिलॉन 0 ये क्या है, इसको ध्यान देना है। इप्सिलॉन 0 को इसको कहेंगे ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता निर्वात की, इसको इंग्लिश में कहेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको इप्सिलॉन 0 को कहेंगे, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इप्सिलॉन 0 का मात्रक हम निकालेंगे और इसकी डायमेंशन बताएंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, इप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है या इप्सिलॉन 0 की विमा बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए F इक्वल अभी आपने निकाला कि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, ये हुआ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हुआ, ये 4 पाई कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है। आपको मात्रा निकालना है इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से देखिए F इंटू इप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इक्वल Q1 Q2, ये हुआ। चूंकि आपको इप्सिलॉन नॉट निकालना है, इप्सिलॉन 0 निकालना है, तो Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर, ये हुआ। या इप्सिलॉन 0 इक्वल देखिए आवेश का मात्रक हमने आपको बताया था कूलम होता है, तो यहाँ लिखेंगे कूलम इंटू कूलम, ये हुआ, अपान न्यूटन, और R का मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इप्सिलॉन 0 इक्वल कूलम स्क्वायर, 2 बार कूलम है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इप्सिलॉन 0 इक्वल कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हुआ। यह मतलब न्यूटन हो गया और मीटर स्क्वायर, ये हुआ। ये आपका आ गया इप्सिलॉन 0 का मात्रक, ये पूछा जाता है तो आप ऐसे
सिंप्लीफाई करके आप दिखा सकते हैं। देखिए फिजिक्स में हम लोग रटने की कोशिश करते हैं, रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे, भूल जाएंगे। तो कहाँ से आया है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई हो रही है, उसको हमें देखना है। आप बस स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आपकी समझ में आता जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इसकी डायमेंशन याद करेंगे, बीमा याद करेंगे। देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन 0 की बीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, चलिए देखिए कूलम्ब आप जानते हैं Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर होता है, देखिए यहाँ समझ लीजिए I इंटू टी, ये धारा है, ये समय है। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और टी का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। ये हुआ तो कूलम्ब स्क्वायर है। देखिए कूलम्ब स्क्वायर, अब इसी में देखिए हम रखेंगे कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया आपका एम्पियर, यानी ए स्क्वायर, और इधर आ गया सेकेंड है तो टी स्क्वायर हो गया। चूंकि स्क्वायर है तो इसलिए जो है हम इसको ए स्क्वायर लिखेंगे और टी स्क्वायर लिखेंगे। अब अपान न्यूटन, अब न्यूटन की बीमा कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं न्यूटन या इक्वल होता है या इंटू ए, किलोग्राम का मात्रक होता है, द्रव्यमान मात्रक होता है किलोग्राम का, यम हो गया। ए त्वरण है तो एन टी माइनस 2, इसको लिखेंगे यम एल टी माइनस 2, ऐसे लिखेंगे। तो आ गया यम एल टी माइनस 2, ये हुआ। और मीटर का हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ गया। अब इसको इस रूप में लिखेंगे। देखिए ये ऊपर जाएगा तो यम एल यम माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो यम माइनस 1 आ जाएगा, एल माइनस 1 टी स्क्वायर, ये हुआ एल माइनस 2, और इधर आ गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यम माइनस 1 ये है, चलिए यम माइनस 1 इसको लिख लिए। एल माइनस 1 यहाँ पर एल माइनस 2 ये है, ये आ जाएगा एल माइनस 3 आ जाएगा, इसको लिखेंगे एल माइनस 3, ये हुआ। टी स्क्वायर ये है, टी स्क्वायर ये है तो टी की पावर 4 आ जाएगा, इसको लिखेंगे टी की पावर 4, ये हुआ। और ए स्क्वायर आपका बच रहा है ये। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे आया आपको हम निकाल के भी दिखा दिए कैसे हम निकालते हैं डायमेंशन। तो एप्सिलॉन 0 की जो डायमेंशन आई ये आ गई यम माइनस 1 एल माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। ये डायमेंशन है, ये एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन यम माइनस 1 एल माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। तो आज हम कूलम्ब के नियम को देखें। कूलम्ब के नियम की सहायता से एप्सिलॉन 0 क्या है उसको निकालें, उसकी मात्रक बताएं, डायमेंशन बताएं। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।